आइए जरा ऑक्सीजन का हाल देख लें। ऑक्सीजन के लिए बड़ा हंगामा मचा था इस देश में, हाई ऑक्सीजन हाई ऑक्सीजन हाई ऑक्सीजन। उसके बाद जैसी वाली बात हुई ना, ऑडिट करा लो ऑक्सीजन का, नहीं जी ऑक्सीजन नहीं चाहिए, 250 टन कम कर लो। आपने कभी देखा है कपड़े उतार कर कोई नाच रहा हो, नंगापन फैला रहा हो और उसे एकदम चिल्ला दो पुलिस आ गई, तब क्या होता है, भागता है एकदम से। ऐसा ही हाल है हमारे पदोड़ेवाल जी का। तो पदोड़ेवाल जी बड़े जोर जोर से चिल्ला रहे थे, वैक्सीन, ऑक्सीजन 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 चाहिए। ऑडिट की बात आई, भाग गए, पुलिस आती भाग गए, है ना। वो बदनाम गलियों में छापा जब पड़ता था कैसे भागते, ऐसे ही भागे, 250 टन कम कर दो। आइए अब इसकी असलियत भी देख लीजिए, ऑक्सीजन की असलियत देख लीजिए साहब। देखो भाइयों, ये फरीदाबाद रेलवे स्टेशन है, ये जितने ऑक्सीजन के टैंकर खड़े हैं ना, ये सारे भरे हुए हैं, कोई लेने वाला नहीं है इनको। ये पिछले 5 दिन से यहाँ पे खड़े हैं, ये सारे टैंकर भरे हुए हैं। ये देखो भाई, ये खाली है, भरे हुए हैं, लेने वाला कोई नहीं है। क्या हो गया, सब शांत हो गया, सबकी तबीयत सही हो गई, चलो भगवान की कृपा है। ये देखो भाइयों, कितने टैंकर खड़े हैं भाई यहाँ पे, 11 टैंकर। कितने दिन से खड़े हैं ये, 2 दिन से। तो वैसी हवा में छोड़ दो जरा, हवा शुद्ध हो जाएगी। नहीं, मैं कैसे छुड़वा दूं भाई, वैसी जब 2 दिन से कोई लेने वाला नहीं है तो हवा में छोड़ दो, वातावरण शुद्ध हो जाएगा, वैसे सेहत सही हो जाएगी। जो भाई साहब, जब ऑक्सीजन कोई लेने वाला नहीं है, मैं कह रहा हूँ वैसी हवा में छोड़ दो, हवा शुद्ध हो जाएगी। ये देखो भाई साहब, ये देखो, ये देखो, ये केजरीवाल ने, कंजरवाल ने और ये ऑपोजिशन ने ऐसा खेल खेला था, लाखों लोगों को मरवा दिया। भाई साहब, ऑक्सीजन की इतनी जरूरत ही नहीं है। ये देखो, ये फरीदाबाद स्टेशन है, ये मेरी फैक्ट्री के बिल्कुल सामने है। तो साहब ये आपने देखा, हमारे पदोड़ेवाल जी ने गजब कर दिया, ऑक्सीजन चाहिए ऑक्सीजन चाहिए ऑक्सीजन चाहिए। असल में ऑक्सीजन की कोई कमी थी ही नहीं, मिसमैनेजमेंट था और माफिया चल रहा था प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ। बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, लोग मर रहे हैं, मर जाए तभी तो पैसे देंगे, पैसे कोई देगा, फिर क्राइसिस नहीं होगा। अगर आप किसी से बोल देंगे भाई साहब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ये दवाई ले लीजिए, आप आराम से ठीक हो जाएंगे, तो पैसे देगा क्या, कि लाख रुपए ले लो, 5 लाख ले लो, देगा नहीं देगा। पैसे कैसे लिए जाते हैं, डरा कर, मरने वाले हो, बेड नहीं है। अब वो बेड जो है वो 50-50 हज़ार का बेड हो गया, जिसकी 1500 की कीमत नहीं है, वो 50 हज़ार का हो गया। ऑक्सीजन नहीं है, जिस सिलेंडर को कोई पूछ नहीं रहा था ऑक्सीजन के, जिसको 5,000 में कोई नहीं लेता, वो सिलेंडर कितने में गए, 70,000, 1,40,000। तो हमारी लाइफ पर लिखा था एक सज्जन ने कि मैं आज ही लेकर आया हूँ 1,40,000 का। बताइए, ये काला बाजारी करिए, कोई कमी नहीं थी जी, काला बाजारी थी, मन काले थे, दिल काला था, लोगों को मरवा दिया सिर्फ पैसे के लिए। पैसे मिल जाएं, पैसे लोगों की जेब से निकालने, डरा कर निकालने, मौत का मंजर दिखाकर निकालने, और सब इसमें शामिल हो गए। मीडिया वीडिया, लाशें देखो लाशें, लोग मर रहे हैं, ला 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 ला, पैसे ला पैसे ला पैसे ला। घबरा कर दिए ना आपने, हमने भी दिया, आप क्या। सब बेचारे अपने घर में नेबुलाइजर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, जिससे जो खरीदते बना खरीदा। कूलर में पर्दे नहीं बदल पाए, लेकिन बेचारे ये सब चीजें खरीदनी पड़ी। ऑक्सीजन वो मीटर ले आओ, फर्जी ऑक्सीजन मीटर, बिस्किट लगा दो उसमें तो भी ऑक्सीजन बता देता बिस्किट की। वाह जी वाह, गजब। ऐसे ऑक्सीजन मीटर हमने आज तक नहीं देखे साहब, कमाल हो गया। तो आपको समझ में आया क्या स्थिति है, आपसे पैसे निकलवाने के लिए आपके घर के लोगों को मरवा दिया गया, ये सच्चाई है। ठीक है, चलिए साहब, जितनी जल्दी आपको समझ में आ जाए। अभी वैक्सीन करो ना, अब ऑक्सीजन तो आ गई, ऑक्सीजन ऑडिट की बात हो गई, तो ऑक्सीजन की कमी खत्म हो गई। मैं कहता हूं वैक्सीन ऑडिट करवा दो आप, वैक्सीन की कमी खत्म हो जाएगी। ये जो रोज एक टकला बैठ जाता आकर आके, रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाता है, उसके सिर पे बाल उगाएंगे जिस दिन आपने वैक्सीन ऑडिट करवा दिया। जिस दिन आपने वैक्सीन ऑडिट करवा दिया उस दिन सारे प्रदेशों में वैक्सीन की कमी खत्म हो जाएगी। आप मानिए बात को, ये बहुत आवश्यक है। ऑडिट कराओ जोरों से, देश बचाओ चोरों से। ये चोर चोटे पहले ऑक्सीजन बेच रहे थे, बेड बेच रहे थे, ब्लैक कर रहे थे, दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे थे, अब ये वैक्सीन की कालाबाजारी कर रहे हैं। इनको मौका चाहिए था भाई साहब, मौका मिल गया इनको, अब ये कालाबाजारी शुरू हो गई। पहले खुद ही बोलते राज्यों को खरीदने दो, राज्यों को खरीदने दो, इसीलिए तो कि कालाबाजारी करने को मिल जाएगी। अब कहते हैं राज्य क्यों खरीद पा रहे, राज्य तो खरीद नहीं पा रहे। फिर बोले हमें बाहर से खरीदने दो, फिर कहते बाहर वाला कोई नहीं दे रहा। ये है असलियत। आइए
चलिए, वैक्सीन पे भी ज़्यादा दिन की बात नहीं है साहब, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट गेट्स नॉट टू मैन्युफैक्चर रशिया स्पुतनिक वी इन पुणे। DGCI सेट्स 4 कंडीशन, 4 कंडीशन के साथ में स्पुतनिक जो कि रशियन वैक्सीन है उसका एक और प्लेयर आ गया। अभी डॉक्टर रेड्डीज बना रहा था, अब ये भी सीरम इंस्टीट्यूट भी आ गए, यानी अब प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ने वाला है। अब और प्रोडक्शन बढ़ेगा वैक्सीन का, और कुछ ही महीनों में आप देखेंगे वैक्सीन एबंडेंट होगी, बहुत ज़्यादा होगी। वो भी फिर ऐसे ही ट्रक के ट्रक खड़े रहेंगे, उन्हें भी कोई लेने नहीं आएगा, जैसे ये टैंकर्स खड़े हुए हैं। अब पदौड़ेवाल जी के पास तो इनका किराया देने के लिए भी नहीं होगा, क्योंकि उनको तो कुर्सी पर बैठ के बस टेढ़े होना आता है। चलिए, तो अब स्पुतनिक सीरम इंस्टीट्यूट भी बनाएगा, वैक्सीन का प्रोडक्शन अब बढ़ाया जा रहा है, बहुत जल्दी अब प्रोडक्शन देखेंगे तब बहुत सारा ये हो जाएगा, वैक्सीन बहुत सारी होंगी, ठीक है ना, तमाम सारी वैक्सीन होंगी, ठीक है। कि ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना, उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना।